कानून वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटाती है और ज़ाब्ते वो रास्ता हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारा टॉपिक कानून और ज़ाब्तों को समझना है कि जब कानून बन जाते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ती है, फिर ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। कानून क्या है, ज़ाब्ता क्या है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड एक्ट और रूल इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि हम एसडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 और पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 शामिल हैं। तो हमने ये देखना है कि 2024 के एक्ट के बाद 2025 में रूल्स क्यों बनाए गए, क्या ज़रूरत पेश आई रूल्स बनाने की, और एक्ट कौन बना सकता है, रूल्स कौन बना सकता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। उसको हम बआसानी समझ सकेंगे, उसको समझने में कोई मसला नहीं होगा और हमारी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि जब एक्ट बन चुका था तो ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्ट कौन बना सकता है। एक्ट बनाने की पावर है लेजिस्लेचर के पास, और लेजिस्लेचर है असेंबली। लेजिस्लेचर है असेंबली, वो प्रोविंशियल भी हो सकती है और फेडरल भी हो सकती है। जब फेडरल लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वहां पर पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर कहेंगे। पार्लियामेंट में फिर 2 हाउस और प्रेसिडेंट आएंगे। तो जब हम एक्ट को कहेंगे, एक्ट बनाने की पावर की बात करेंगे तो फिर पावर लेजिस्लेचर के पास होगी। उसके बाद देखें, अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट। अब जब एक्ट बन जाता है तो एक्ट के अंदर ही लिख दिया जाता है कि रूल्स कौन बनाएगा। अब एक्ट में मोस्टली पीरा एक्ट में देखें तो वहां पर एक सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि रूल्स बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। अब ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स में जो बना वो गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट के पास पावर थी। और गवर्नमेंट कौन है, आप ये सोचेंगे कि लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट में फिर क्या फर्क है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताया गया है कि गवर्नमेंट होगी, अगर फेडरल है तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होगी, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होगी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया और यही डेफिनेशन गवर्नमेंट की रहेगी। और ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। पीरा के इंटरव्यू में तो हर बंदे से पूछा गया और मुझसे भी पूछा गया था। गवर्नमेंट को और लेजिस्लेचर को आप समझ लें कि गवर्नमेंट और है और लेजिस्लेचर कोई और है। एक्ट में बताया जाता है राइट्स, ड्यूटीज, पेनल्टीज। एक्ट में बताया जाता है राइट्स, ड्यूटीज एंड पेनल्टीज, और रूल्स में बताया जाता है प्रोसीजर का। रूल्स क्या होता है, डिटेल प्रोसीजर होता है। आपको ये क्लियर हो जाएगा एक्ट एंड रूल्स क्या है और आप आसानी से रूल्स को समझ सकेंगे। रूल्स डिटेल प्रोसीजर बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आगे बताऊंगा। एक्ट बताते हैं व्हाट द लॉ इज, कानून असल में है क्या, ये बताएगा एक्ट। और हाउ इट इज अप्लाइड, ये किस तरह से अप्लाई होगा, ये बताते हैं रूल्स। अब इसकी एग्जांपल देखें। पाकिस्तान पीनल कोड में सजाएं बताएंगी और ये बताया गया कि ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, आपका कौन सा एक्ट या ओमिशन जो है वो ऑफेंस कहलाएगा, ये पाकिस्तान पीनल कोड में बताया गया। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया कि एफआईआर किस तरह होगी, अरेस्ट की पावर किसके पास होगी, अरेस्ट किस तरह से किया जाएगा,
इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, चालान कैसे जमा होगा, चार्ज कैसे फ्रेम होगा, ट्रायल कैसे होगा, सजा कैसे होगी, कौन सी कोर्ट सुनेगी, अपील कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें रूल्स में बताई जाती हैं, प्रोसीजर में बताई जाती हैं। अब दूसरी एग्जांपल देखें, पीरा एक्ट बना 2024 का, तो उसमें सिर्फ ये बताया गया कि इंक्रोचमेंट क्या है, नॉइजेंस क्या है और कौन कौन से ऑफेंस हैं, ये बता दिया गया। अब उसको आपने नॉइजेंस की एप्लीकेशन देनी है तो किस तरह से देनी है, किसको देनी है, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच होंगे, ये सारा तरीकाकार कहाँ पे बताया गया, ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स में बताया गया। ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स में बताया गया। अब एक आम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। कानून कहता है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब उस पर सजा होगी, जुर्माना होगा। दूसरे नंबर पे अब आपने लाइसेंस हासिल कैसे करना है, कहाँ से हासिल करना है, प्रोसीजर क्या होगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फॉर्म कौन सा होगा, कहाँ पर जाएंगे, ये सारी चीजें बताई गई हैं रूल्स में। लाइसेंस को हासिल करने का तरीका रूल्स में बताया गया और एक्ट में बताया गया कि विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करना जुर्म होगा। एक्ट सिर्फ आपको क्या बताता है, आपकी ड्यूटीज बताता है, पनिशमेंट्स बताता है, और रूल्स ये बताते हैं कि इस एक डिटेल प्रोसीजर होता है कि इसकी इंप्लीमेंट किस तरीके से होगी, आपके पास फॉर्म कौन से लगेंगे, आपके अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स कौन होंगे और आप इस काम को करने के लिए किस ऑफिसर के पास जाएंगे। तो हमारा ये टॉपिक था आज का, एक्ट और रूल्स को समझना, जिसको दरमियान में हमने लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट को भी देखा। आपने इन दो चीजों को जरूर समझना है, एक्ट एंड रूल्स, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। आप इंटरव्यू तक जाएंगे या ये रिटन पेपर में भी आ सकता है कि रूल्स बनाने की पावर किसके पास है और इसका पीरा में सेक्शन कौन सा है, इसको आपने जरूर देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्ट और रूल्स की का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स। उसमें हम इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे और हमने एक्ट के साथ उसको मिला के पढ़ना है। रूल्स कभी भी अकेले नहीं पढ़े जाते। आपने पीरा एक्ट को और ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स को साथ रखना है, दोनों को मिला के पढ़ना है तो ये समझ आएंगे, अदरवाइज ये अकेले नहीं पढ़े जाते, क्योंकि रूल्स का जो मेन एक्ट होता है उसमें ही सारी बातें लिखी होती हैं, उसकी डिटेल होती है, उसकी तशरीह होती है, उसका प्रोसीजर होता है, वो सारा रूल्स में बताया जाता है। नॉइजेंस की एप्लीकेशन देनी है या इंक्रोचमेंट की एप्लीकेशन देनी है, किस तरह से देनी है, प्रोसीजर क्या होगा, कितने टाइम में डिसाइड की जाएगी। अब हम नॉइजेंस का सेक्शन और इंक्रोचमेंट के सेक्शंस को मिला के ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स के साथ पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आसानी से एक सिंगल या दो लेक्चर्स में ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स कंप्लीट होंगे और आपको अच्छी तरह से याद भी होंगे। आपने मेरे लेक्चर्स को शेयर करना है तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो पीरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या एसडीओ की। वीडियो को लाइक्स भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तमाम कंपटीशन एग्जाम्स के लेक्चर मिलेंगे और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप